नमस्कार बच्चों, आइए शुरू करते हैं सेकंड सेमेस्टर का तीसरा पाठ 11 हमारी नाव चली। ये कविता है, इसके कवि हैं S.P. खत्री। और बच्चों, इस कविता में आप जानेंगे कि कैसे नाव का निर्माण हुआ, कैसे पहले जमाने के लोगों ने नाव बनाया। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि जब जब लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है तब तब वो चीज बनता है या फिर आविष्कार होता है ना। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आइए कविता पढ़कर समझते हैं कि कैसे पुराने जमाने में आदि मानवों ने नाव का आविष्कार किया। देखिए कविता हमारी नाव चली कि बातों बातों में क्या कहा गया। नदी के एक पार से दूसरी पार जाने के लिए किसका प्रयोग होता है? आप सबका उत्तर होगा नाव का। नाव आपने कहां कहां देखी है? क्या आप कभी नाव में बैठे हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, ये आप खुद ही जानेंगे कि आप कब बैठे हैं और कहां कहां आपने नाव देखा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जननी का अर्थ होता है माता। सभ्यता के विकास के साथ जब नदी पार करने की आवश्यकता हुई तब नाव का निर्माण हुआ। इस कविता में नाव के निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है, आइए कवि कहते हैं, आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, है नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। छोटी छोटी नावें देखो हमको सैर कराती, पानी पर अटखेली करती सभी ओर ले जाती। कवि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं, पर यह कहानी कोई राजा रानी की नहीं है, पर बहुत पुरानी कहानी है। यह सुनकर तुम्हें अच्छा लगेगा। बच्चों, तुमने छोटी छोटी नावों को देखा होगा, वे हमें सैर कराती हैं, पानी पर चलती हुई अटखेली करती हुई एक ओर से दूसरी ओर ले जाती है। कुछ पुरखे थे बसे हमारे नदियों के ही तीर, कंद मूल फल खाकर जीते पीते निर्मल नीर। सोचो तो जब नाव नहीं थी तब हम क्या कर सकते, लंबी लंबी गहरी नदियां कैसे पार उतरते। कवि कहते हैं पहले जमाने में जब हमारा सभ्यता का विकास हुआ तो ज्यादातर लोग नदियों के किनारे ही रहते थे, क्योंकि वहां उनको रहने के लिए जंगल में घर बना लेते थे और खाने पीने के लिए उसी जंगल से उनको कंदमूल मिल जाता था, और नदियों के किनारे रहते थे तो निर्मल शुद्ध पानी भी मिल जाता था। ठीक है, कवि पूछते हैं, सोचो जरा जब नाव नहीं थी तब हम कैसे बड़ी बड़ी और भयंकर नदियों को कैसे पार करते होंगे, है ना। जो नदियां गहरी होंगी, जिनमें डूब जाने का डर होगा, उसे हम कैसे पार करते होंगे। कंदमूल का अर्थ होता है बच्चों एक विशेष प्रकार का जड़ जो पहले जमाने में आदि मानव लोग खाकर जीवित रहा करते थे। और अगर हम आज के संदर्भ में बात करें, आज अगर बताएं तो जमीन के नीचे से उगने वाली जितनी भी चीजें हैं, जैसे आलू, गाजर, शकरकंद, मूली, कच्चू, कांदा, ये जितने भी जमीन के नीचे उगाई जाती हैं वे सभी कंद मूल के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखिए, लड़के खेला करते थे नित बैठ नदी किनारे, तैर कभी कुछ पार उतरते कुछ रहते मन मारे। एक खिलाड़ी लड़का आया लिए पेड़ की टहनी, जोर लगा पानी में फेंकी रही तैरती टहनी। कवि कहते हैं कि बच्चे लोग जो है वे सब नदी के किनारे बैठकर खेला करते थे। उनमें से कुछ जो बहादुर बच्चे होते थे थोड़ी दूर तक वो नदी में जाकर तैर लिया करते थे। जिनको तैरना नहीं आता था वे मन मारकर नदी के किनारे बालू का घर बनाकर या दूसरे अन्य तरह का खेल खेल के अपना मन बहलाते थे। ऐसे में एक लड़का खिलाड़ी लड़का मतलब एक बहादुर बच्चा आया, लिए पेड़ की टहनी, एक पेड़ का डाल लेकर वो आया और वह जोर लगा के उसने पानी में फेंक दिया। अब उस बच्चे के लिए नया तरह का खेल था, पानी में फेंक दिया उसने लकड़ी को, पर उसने देखा रही तैरती टहनी। उस लकड़ी की डाल को जब वो फेंका तो वो डूबा नहीं, बल्कि वो लकड़ी का टुकड़ा डाल तैरता रहा पानी के ऊपर। हुआ अचंभा सबको बेहद, टहनी जरा न डूबी, इधर उधर मंडराती जाती यह थी उसकी खूबी।
लड़के सब हो गए इकट्ठे करने को खिलवाड़, लगे फेंकने लंबी शाखें पीपल हो या ताड़। हुआ अचंभा सबको बेहद जब बच्चों ने देखा कि वो लकड़ी पानी में जरा भी नहीं डूबी, टहनी जरा न डूबी। जब वो नहीं डूबी और वो टहनी इधर से उधर घूम रही है, मंडरा रही है, क्योंकि यह लकड़ी की खूबी थी, विशेषता थी, तब सब बच्चे वहां जमा हो गए, इकट्ठे हो गए और लगे अपने अपने तरीके से खिलवाड़ करने, है ना। और जो दूसरे बच्चे थे वे भी लकड़ी लाए और लगे पानी में फेंकने। कोई पीपल का शाखा लेकर आया तो कोई ताड़ का शाखा लेकर आया और वो सब पानी में फेंकने लगे। वे सब के सब रहे तैरते, बड़े मौज से बहते, लड़के उसको देख खुशी से आपे में क्या रहते। पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी, बड़े पेड़ का तना काटने की अब हुई तैयारी। कवि कहते हैं कि जब वो लकड़ी फेंका गया, टहनी फेंकी गई नदी में, तो वो बड़े मौज से तैर रहा था इधर से उधर, वो डूबा नहीं। जहां जहां पानी बह रहा था वो लकड़ी भी वहां बहता जा रहा था। लड़के उनको देख खुशी से, और वो बच्चे उनको देख देख कर खुश होते थे, है ना। और वे अपने काबू में नहीं रहते थे और जाते और पानी में लकड़ी लाकर फेंका करते थे। बच्चों के मन में एक ख्याल आया कि पानी पर क्या तैर सकेगी मोटी लकड़ी भारी। अब उन्होंने सोचा कि ये पतला पतला लकड़ी तो पानी के ऊपर तैर रहा है, पर क्या मोटी लकड़ी अगर फेंका जाए तो वो तैरेगी या डूब जाएगी। अब बच्चों ने सोचा कि क्यों ना बड़े पेड़ का तना काटा जाए और उसको पानी में फेंका जाए। तो बच्चों ने एक मोटा सा तना यानी डाल काटा और उसको पानी में फेंका। फेंकने के बाद रहा तैरता बड़ी शान से बड़े पेड़ का लट्ठा, उसके बाद गया तैराया बड़े तने का गट्ठा। बनने लगी तभी से नावें छोटी बड़ी हमारी, पानी से क्यों कर डर लगता विजय हुई थी भारी। बच्चों ने क्या किया, छोटी छोटी लकड़ियों का पहले गट्ठर बना लिया, ठीक है, और उसको पानी में फेंका। लेकिन उन्होंने देखा कि गट्ठर बनाने के बावजूद भी वो पानी में नहीं डूबा। अब इसके बाद मोटा तना काट कर लाया गया और उन्होंने फेंका उसको भी पानी में। पर देखा उन बच्चों ने कि वो मोटा तना या शाखा या डाल वो भी पानी में नहीं डूबा, बल्कि वो पानी के ऊपर तैरता रहा। आप चित्र में देख सकते हैं कि कैसे बच्चे मोटी मोटी डालियों को लेकर तैर रहे हैं पकड़ पकड़ कर। अब उनके लिए एक नया तरह का खेल था। कवि आगे कहते हैं, बनने लगी तभी से नावे। और जब लोगों ने देखा कि पानी पर या पानी में लकड़ी नहीं डूबती है, पानी के ऊपर तैरती रहती है, तब उन्होंने नावें बनाना शुरू किया। नाव बनने लगी, पहले छोटी नाव बनी, फिर बाद में बड़ी बड़ी नावें बनने लगी। पानी से क्यों कर डर लगता। अब उन लोगों को जो पानी के बीच में जाने से डरते थे, अब डर निकल गया, क्योंकि अब नाव बन गई और वे आराम से नाव लेकर नदी के बीच तक जाने लगे, क्योंकि वे अब जीत गए थे। उन्हें पता चल गया था कि पानी के बीच में लकड़ी नहीं डूबती है। कवि आगे कहते हैं, सागर हमने जीत लिया है, छूट गया डर सारा, चले चीरता उसकी छाती बड़ा जहाज हमारा। कवि कहते हैं कि नदियों को पार करने के बाद अब हमारा नाव सागर की छाती पर चलने लगा और हमारे मन से सारा डर भय भाग गया, चलने लगा, जहाज बनकर समुद्र में घूमने लगा। अंत में लेखक पूछते हैं कि जरा सोचो, अगर नहीं वह छोटा लड़का टहनी को तैराता, अगर वह छोटा लड़का बहादुर बच्चा पानी में अगर टहनी शाखा नहीं फेंकता, तो क्या आज हम लोग जिस नाव पर बैठकर घूमते हैं, क्या नौका बन पाता, क्या जहाज बन पाता? शायद नहीं। इसलिए बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा दूसरे विषयों में कि जब जब इंसानों को, लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है, तब तब वो अपना नया कुछ बनाते हैं। इसे ही कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की माता या जननी है। ठीक है, थैंक यू।